हेलो दोस्तों, दास की महाविद्यालय पिंडवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति के अधीन जो प्रशासनिक कार्यालय होता है ना, उसकी जो प्रमुख एजेंसी है ये स्वतंत्र नियामकीय आयोग, ठीक है ना, जिसको आईआरसी भी कहते हैं। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आपने अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय यानी यूओपी की जो प्रमुख एजेंसी है उनके बारे में आपने थोड़ा थोड़ा परिचयात्मक अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्र नियामक आयोग, और ये काफ़ी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो अमेरिकी स्वतंत्र नियामक आयोग, इसको स्वतंत्र नियामक आयोग कहते हैं, और इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन, जिसको शॉर्ट में आईआरसी कहते हैं, आईआरसी। ठीक है, और जिस प्रकार अमेरिका में क्या है, 3 प्रकार की लाइन एजेंसियाँ हैं। लाइन एजेंसी ज़्यादातर जो एजेंसियाँ मुख्य रूप से कार्य निष्पादित करती है, धरातल पर जो कार्य करती है, इसको लाइन एजेंसी कहते हैं। वो अमेरिका में 3 प्रकार की हैं: विभाग, सार्वजनिक निगम और स्वतंत्र नियामक आयोग। विभाग और सार्वजनिक निगम जैसा अपने देशों में होते हैं, वैसे ही विभागीय प्रणाली की तरह तो विभाग स्थापित किए गए हैं, जैसे गृह विभाग, रक्षा विभाग। ऐसे सार्वजनिक निगम होते हैं, जैसे बैंक, बीमा संबंधित कार्य है। तो अमेरिका में जो तीसरा महत्वपूर्ण लाइन एजेंसी है वो क्या है? आईआरसी, स्वतंत्र नियामक आयोग। इन आयोगों का मुख्य स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि भाई जो देश की सामाजिक हितों की सुरक्षा करना और उनको बढ़ावा देना तथा निजी आर्थिक गतिविधियों और निजी संपत्ति पर सार्वजनिक नियमन और नियंत्रण स्थापित करना। ठीक है, इनका मुख्य सामाजिक हितों को पूरा करना, आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, निजी संपत्तियों पर समान नियंत्रण स्थापित करना इनका मुख्य उद्देश्य था। अब ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वैसे तो कुल अमेरिका में कुल 9 स्वतंत्र नियामक आयोग की स्थापना की गई है, पर ये 2 लाइन के आंसर में पूछा जाता है कि भी अमेरिका स्वतंत्र नियामक आयोग के पहला स्वतंत्र नियामक आयोग का गठन कब किया गया था, उसका क्या नाम था? पहला स्वतंत्र नियामक आयोग 1887 में गठित किया गया था, और उसका नाम था अंतर्राज्यीय वाणिज्यिक आयोग, इंटर स्टेट कॉमर्स कमीशन, आईसीसी। ठीक है ना, शॉर्ट में इसका नाम देखना आईसीसी। जैसे अपना आईसीसी है ना, क्रिकेट में होता है आईसीसी, वैसे इसका नाम है क्या? आईसीसी क्या है? इंटर स्टेट कॉमर्स कमीशन, 1887 में। ठीक है, इसको आप याद रखना। इसके अलावा भी और कुल जो 9 है, उसका नाम है द फेडरल रिजर्व बोर्ड, द फेडरल ट्रेड कमीशन, फेडरल पावर कमीशन, फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, नेशनल लेबर रिलेशन बोर्ड, यूनाइटेड स्टेट्स मैरीटाइम कमीशन, और जो 9वां है उसका नाम है द सिविल एरोनॉटिक्स बोर्ड। ये भी पूछा जाता है कि जो अंतिम नियामक आयोग है ना, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है द सिविल एरोनॉटिक्स बोर्ड। नागरिक जो एरोप्लेन होता है ना, उसका जो बोर्ड होता है, उसका क्या बोलते हैं? सिविल एरोनॉटिक्स बोर्ड, और 1940 में इसकी स्थापना की गई है। ये तो इसका कुछ फैक्चुअल संबंधित है कि जो ये पूछे जाते हैं 2-2 नंबर में वो। अब जो बड़ा प्रश्न बनता है वो होता है कि अमेरिकी स्वतंत्र नियामक आयोग होता है ना, उनकी प्रमुख विशेषता बताइए। ऐसे ये इनमें क्या खास बात है जो ये अन्य देश के प्रशासनिक प्रणालियों के से इसको खास बनाती है? तो ये महत्वपूर्ण है, ये काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसकी जो प्रमुख पहली विशेषता है ना, इन पॉइंट के आधार पर आप ऐसे पॉइंट ऐसे कहना, जब आप लिखो तो ये ऐसे कैसे हेडिंग डाल के फिर इसको अंतर वर्णन करना, ताकि समझने में आसानी रहे। पहली विशेषता है स्वायत्तता के द्वीप। स्वायत्तता मतलब आज़ादी के द्वीप समूह है, मतलब ऐसा द्वीप है जो आज़ाद है, बिल्कुल आसपास कोई इसका अटैचमेंट नहीं है। तो इसको ऐसा स्वायत्तता के द्वीप इसलिए कहते हैं कि भाई जो अमेरिका की जो संवैधानिक प्रणाली होती है ना, संवैधानिक प्रणाली और राजनीतिक प्रणाली, तो के अंतर्गत जो विभाग बने होते हैं ना, कार्यकारी विभाग, उनसे स्वतंत्र रूप से इसकी स्थापना की गई है। जो विभाग है उससे इनसे कोई लेना देना नहीं है, इनके अलावा बाहरी रूप से इनको स्थापना की गई थी। इसी कारण इनको क्या कहता है? स्वायत्तता के द्वीप समूह।
अगर व्यापार संबंधी है तो इसको व्यापार है कोई जैसे अलग अलग बोर्ड बने हुए हैं ना, व्यापार से, रिजर्व बोर्ड से, तो इनका क्या है कि जो विभाग बने हुए हैं, गृह विभाग, रक्षा विभाग, इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल बिल्कुल स्वतंत्र है। इसलिए इनको स्वायत्तता के द्वीप समूह, जैसे द्वीप होता है ना, अलग ही महासागर में जमीन से थोड़ा दूर अलग ही होता है, तो वैसे ये बिल्कुल अलग है, सारे विभागों से अलग, इनसे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी विशेषता इनकी है कि इनको सरकार की चौथी शाखा भी कहा गया है। सरकार की चौथी शाखा इसलिए कहा गया है कि जो सरकार की तीन शाखा होती है, यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, इनका अपना अपना कार्य होता है। तो ये क्या होता है, खुद अपनी एक अलग चौथी शाखा माने गए हैं, और ये खुद अपने निर्णय लेते हैं, बजट वगैरह सारे कार्य, मतलब खुद ही इनका अलग ही एक अस्तित्व होता है, इसलिए इनको सरकार की चौथी शाखा कहा जाता है। ये खुद नियम बनाते हैं, नियमों को लागू करते हैं, इनको तोड़ने वालों के विरुद्ध कार्रवाई भी कर सकते हैं। एक तरह से ये अर्ध विधायी, अर्ध प्रशासनिक एवं अर्ध न्यायिक कार्य करते हैं, ठीक है। अर्ध प्रशासनिक, अर्ध न्यायिक और अर्ध विधायी कार्य करते हैं। तो इस कारण ये क्या है कि जो विधायी और इनके कार्य की प्रकृति क्या मिश्रित है, ये सारे कार्य करते हैं, इस कारण ये कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका से बिल्कुल भिन्न है, इसलिए इनको सरकार की चौथी शाखा कहा जाता है। पूछा जाता है 2 नंबर में कि भाई ये स्वतंत्र नियामक आयोग को सरकार की चौथी शाखा क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि भाई जो ये सरकार की अन्य जो 3 शाखाएं होती है ना, तो उनके उनके जो कार्य होते हैं, उनके सारे कार्य ये खुद करती है, और ये बिल्कुल स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, इसलिए इनको सरकार की चौथी शाखा कहा गया है। अगला है बहुप्रमुखी। इनके ये आयोग बहुप्रमुखी होते हैं, और इन जो होते हैं वो सारे एक्सपर्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, जिनकी संख्या 5 से 7 तक होती है, और इनकी नियुक्ति सीनेट की स्वीकृति से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनका कार्यकाल भी 5 से 7 होता है, सदस्य भी 5 से 7 होते हैं, और उनके कार्यकाल भी 5 से लेकर 7 साल तक होते हैं। और ये क्या बहुप्रमुखी होते हैं, बहुत 5 से 7 तक सदस्य इनके प्रमुख होते हैं, और सारे क्या होते हैं, अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं। अगला है नेतृत्व विहीन शाखा। नेतृत्व विहीन से तात्पर्य है कि भाई इसका क्या अमेरिकी राष्ट्रपति से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसको मान जाता है कि इसमें कोई नेतृत्व ही नहीं है, ना कोई कार्यपालिका का नियंत्रण है, ना कोई व्यवस्थापिका का है, ठीक है। तो जो ये कार्य करते हैं, इनके विधायी एवं न्यायिक निर्णय जो भी करते हैं ना, वो स्थानीय राजनीति से दूर होते हैं, राष्ट्रपति से बिल्कुल अलग होकर कार्य करते हैं। ना तो ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ना राष्ट्रपति को रिपोर्ट करते हैं, और किसी भी प्रकार के राष्ट्रपति के प्रशासनिक नियंत्रण से दूर होते हैं, इसलिए इसको नेतृत्व विहीन भी कहा जाता है। इसको अनुत्तरदायी आयोग भी कहा जाता है, इनको अनुत्तरदायित्व का क्षेत्र भी कहा जाता है। मतलब राष्ट्रपति के नियंत्रण से बिल्कुल अलग, स्वतंत्र होने के कारण इनको क्या कहा कि किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है, तो उसका नेतृत्व ही नहीं है। अगला है कांग्रेस की भुजाएं। कांग्रेस की भुजाएं क्यों कहते हैं? अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहते हैं, और अमेरिका की संसद द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, इसके संविधान और इसके कार्यालय को निर्धारण किया जाता है, इसलिए इसको कांग्रेस की भुजाएं कहते हैं, ठीक है। अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा इन पर संविधान बनाया जाता है, इनकी स्थापना की जाती है, इन पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है, इसलिए इनको कांग्रेस की भुजाएं कहते हैं। कांग्रेस जो संसद जो कार्य करना चाहती है ना, वो इन अभिकरण के द्वारा पूरा करती है। अगला है संघीय प्रणाली का प्रशासन का विघटन। संघीय प्रशासन का विघटन। अब संघीय प्रशासन का विघटन इसलिए कहा जाता है कि अमेरिका में क्या संघात्मक शासन व्यवस्था है, राज्य और केंद्र बिल्कुल स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, लेकिन जो ये स्वतंत्र नियामक आयोग होता है ना, पूरे देश के वो देश में प्रशासित होती है, और जो राष्ट्रपति के जो और प्रशासनिक प्रणाली होती है ना, उससे इसका कोई लेना देना नहीं होता है, इसलिए कहा जाता है कि भाई ये तो संघीय प्रशासन का एक तरह से विघटन हो रहा है, एकात्मक शासन की अभिव्यक्ति देती है, एकात्मक शासन की तरह व्यवहार करती है। अगला है इनका कार्यकाल। इनके कार्यकाल की बात करें तो इनके जो कार्यकाल होता है वो परस्पर व्याप्त होता है। परस्पर व्याप्त होने का मतलब भी एक साथ रिटायर्ड नहीं होते और एक साथ इनकी नियुक्ति नहीं होती है। कुछ सदस्यों को मतलब 5 या 7 में से 2 सदस्यों को अभी नियुक्त किया, 2 को बाद में किया, फिर रिटायरमेंट का समय भी अलग अलग होता है। तो इस कारण को क्या, इनका कार्यकाल क्या परस्पर व्याप्त है। और इसकी सबसे खास बात यह कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाने के बावजूद भी राष्ट्रपति इनको अपनी इच्छा से नहीं हटा सकता है, ठीक है ना। इसके सदस्य की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है सीनेट की सिफारिश पर इसको हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है।
इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसके आधार पर इनको कार्यमुक्त किया जा सकता है। और इनके अगर न्यायिक क्षेत्र की बात करें तो इनका न्यायाधिकार क्षेत्र राष्ट्रव्यापी है और संपूर्ण अमेरिका पर ये लागू होते हैं। इसलिए इनको कहा जाता है कि भी ये संघीय प्रणाली का विघटन करते हैं। ठीक है, ये होगी इसकी स्वतंत्र नियामक आयोग की प्रमुख विशेषता। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको इस प्रश्न को ऐसे कैसे पॉइंट्स उतार कर अपनी फिर इसमें आप लिखें ताकि मार्क्स आपको पूरा मिले। धन्यवाद।